नमस्कार, पंजाब की सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अचानक दिल्ली पहुंचे विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात। सिरमौर के नाहन में फटा बादल, भारी बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। कई खेत बहे, हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। श्री नैनदेव में श्रद्धालुओं से भरी कार पर गिरा पेड़, कई श्रद्धालु हुए घायल। मां के दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। टमाटर की कम कीमतें मिलने और बंदरों की समस्या से परेशान जिला सोलन के किसान। सरकार से लगाई मदद की गुहार। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश में अगले 3 से 4 महीनों में 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में हिमाचल की सियासत में लगातार तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता प्रतिभा सिंह अचानक दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और लिखा कि नई दिल्ली में एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी से आज मुलाकात की। धरातल की वास्तविक परिस्थितियों से उन्हें अवगत करवाया। पूर्व सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहीं। बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से होने वाले उपचुनाव में लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। ऐसे में उनका ये दिल्ली दौरा और कांग्रेस महासचिव से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार जहां जिला कुल्लू की लग घाटी में पर्यटन स्थलों को विकसित करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस ने यहां पर विकास के लिए जारी की गई धनराशि में बड़े घोटाले होने की बात कही है। जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के महासचिव शेष राम आजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला कुल्लू की लग घाटी में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए कैंपा के तहत 50 लाख रुपए की राशि का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि लग घाटी से संबंध रखने वाले वन विभाग सेवानिवृत्त अधिकारी केहर सिंह के अथक प्रयासों की वजह से घाटी के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन ठेकेदारों द्वारा सही ढंग से काम न करने पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल मुख्यमंत्री ने कुल्लू दौरे के दौरान जिला की लग घाटी के पर्यटन स्थलों को जाने वाले रास्तों को विकसित करने के लिए कैंपा के तहत 50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी काम 5 लाख रुपए से ऊपर के होते हैं उन पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये जो है ऑनलाइन टेंडर्स होने चाहिए। लेकिन ये जो काम हुआ है इन 9 रास्तों का एग्जिस्टिंग पाथ है, क्या जो एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, क्या उन्होंने इसको माहिर किया है? जिस तरह से वो रास्ता हमारा एग्जिस्टिंग था 2 या 3 या 4 फुट का, उसमें सिंपली एक सफाई की गई है और जो अमाउंट है, किसी काम का 5 लाख है, किसी काम का 8 लाख है, किसी काम का 10 लाख है, किसी काम का 5 लाख है, किसी का 6 लाख है। ये पैसा जो है साइट पे नहीं लगा है, इस पे कोई भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है और हमें इस चीज़ का अफसोस है। और ये जो टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी भी बनी है, ये लोग भी इसके मुख्य दर्शक बने हुए हैं और हमें लगता है कि 50 लाख अमाउंट कम नहीं होता। एक तरफ से हम कहते हैं कि हमने लग घाटी को है टूरिज्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जो बहुत बढ़ावा देना है, ये एक शुरुआत है। शुरू में ही अगर 50 लाख आने पे हम तो समझते हैं कि इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर। ये जो है सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग इनकी मिली भक्ति से कार्य हुआ। और जितने कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्या कॉम्पिटेंट है, काम करिए, अच्छी बात है, 2 पैसे कमाओ, लेकिन इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो हमारे ज्ञान में है और इसके हम रेलिवेंट रिकॉर्ड जो है इकट्ठा कर रहे हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कल 22 सितंबर से शिमला में
सीएम आवास और सचिवालय के बाहर अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। शिमला में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ की उप प्रधान सुदर्शना कुमारी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर प्रदेश सरकार आरएनपी रूल्स के आधार पर फीमेल हेल्थ वर्कर्स के पदों पर अगर प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर्स को तैनाती नहीं देती है तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन शुरू करने के साथ ही शिमला में बुधवार से अनशन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही सुदर्शन ने कहा कि सरकार यदि नौकरी नहीं दे सकती है तो जगह जगह खोले गए इन प्रशिक्षण संस्थानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने पूरा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को 50% बैच वाइज कर दिया, वैसे हमें भी 50% बैच वाइज होना चाहिए। जो हिमाचल का वो किताब लेके बैठे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन में उनको नंबर 1 किताब मिला है, वो सारा किताब जो है वो एएनएम की बदौलत मिला है। सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो कोविड वैक्सीनेशन जो है वो एएनएम करती है, तो एएनएम ने कर रखा है। तो वो इतनी वाहवाही लेने के बाद एएनएम की पोस्ट एएनएम बीएससी को दे देंगे तो वो तो गलत, सरासर एएनएम के साथ नाइंसाफी। जिला कुल्लू के मुख्यालय स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में भारतीय युवा मोर्चा की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत कुल्लू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवल नेगी ने बताया कि सेवा सप्ताह के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही नेगी ने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज लगभग 25 से 30 युवा कुल्लू मंडल से जो संबंध रखते हैं, ऐसे 25 से 30 युवा आज यहाँ ब्लड डोनेशन करेंगे और यह कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 7 तारीख तक चलेगा, जिसमें कि 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम पूरे जिला के जितने भी बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के समारोह होंगे और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर बूथ स्तर पर युवा मोर्चा सफाई के कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश जहां लोगों के लिए आफत का सबब बनी हुई है, तो वहीं सोमवार रात सिरमौर जिला के नाहन में बादल फटने की घटना हुई। निहो के चमयार कोराड गांव में देर शाम बादल फटने की यह घटना हुई, जिसमें यहां भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से एक ओर जहां खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, तो वहीं कई खेत भी भारी बारिश की भेंट चढ़ गए। हालांकि राहत भरी खबर ये रही कि बादल फटने की इस घटना में कोई जानी माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के बुरुआ गांव में सोमवार रात हुई भारी बारिश के बाद नाले में बाढ़ आ गई, जिसके चलते बड़ी बड़ी चट्टानें सेब के बगीचों में आ पहुंची, तो वहीं नाले का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरअसल सोमवार शाम से ही कुल्लू जिला में भारी बारिश का दौर जारी था, जिसके चलते उझी घाटी में भी भारी बारिश के चलते कई नाले उफान में आ गए। बुरुआ गांव में अचानक नाले का पानी आने से लोग परेशान हो गए और लोगों को पूरी रात जागकर ही काटनी पड़ी। बिलासपुर के श्री नैना देवी में श्री नैना देवी आनंदपुर साहिब सड़क मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया, जिसमें कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। ये श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में दर्शन करने के बाद वापस पंजाब के लुधियाना जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान श्रद्धालुओं की इनोवा गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया, जिसमें कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा श्री नैना देवी आनंदपुर साहिब सड़क पर पंजाब हिमाचल सीमा के साथ पंजाब सीमा के अंदर हुआ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਸੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ ਭਾਰਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਅੱਧੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਦਸਾ? ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ
ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ 2, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕਣਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਨੱਕ ਤੇ, ਨੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਅਨੋਵਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ लुधियाने जाना। जिला सोलन की नकदी फसल टमाटर पर यहां के किसानों की आर्थिकी टिकी हुई है। इस बार टमाटर की फसल बम्पर हुई है, लेकिन फिर भी यहां के किसान परेशान हैं। दरअसल शुरुआत में तो किसानों को टमाटर के दाम अच्छे मिले, लेकिन अब टमाटर के दाम काफी गिर गए हैं, जिससे किसान हताश हैं। हालांकि यहाँ पर बता दें कि बाजार में अभी भी टमाटर आम ग्राहकों को काफी अधिक दाम में मिल रहा है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी टमाटर की फसल को बंदर नष्ट कर रहे हैं, जिसके चलते अब परेशान किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह उन्हें कुछ राहत प्रदान करें। टमाटर की फसल तो बहुत अच्छी हुई सोलन हमारे एरिया में। मैं ओछ घाट से गिरधारी लाल बंसल हूँ, और जो जितना जिम्मेदारों को इसके वजन पड़ा दवाइयों का और सब चीज़ों का मेहनत का, उतना नहीं मिल पा रहा इसका मूल्य टमाटर का। बाज़ार में तो महंगा बिक रहा है, लेकिन परे जो बेचते हैं उनके लिए हम जिम्मेदारों को सस्ता बिक रहा है, और लेना हो तो बहुत महंगा बिक रहा है। मंडियों में कभी 300 का 500 से ऊपर कभी जा ही नहीं रहा हमारा क्रेट टमाटर। बंदरों ने सत्यानाश किया हुआ जी सारे गाँव वालों का। इधर जी आप ओछ घाट साइड देख लो, जौना जी साइड देख लो, काफ़ी बंदर है। अब बात करते हैं प्रदेश के एक ऐसे सरकारी डिग्री कॉलेज की जहां पर 200 से अधिक छात्र हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से ये सरकारी कॉलेज मात्र एक कमरे में चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिरमौर जिला के बेहद दुर्गम क्षेत्र रोनहाट के सरकारी डिग्री कॉलेज की हैं, जहां बीते 4 सालों से सरकार का ये कॉलेज सिर्फ एक ही क्लासरूम में चल रहा है। कॉलेज में करीब 200 विद्यार्थियों में 120 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं, जो सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का असल चेहरा और गुणात्मक शिक्षा के सरकारी दावों की खौफनाक हकीकत को बयां कर रही है। दरअसल वोटों की राजनीति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, रोनहाट डिग्री कॉलेज इसका जीता जागता उदाहरण है। न सिर्फ रोनहाट कॉलेज बल्कि भरली डिग्री कॉलेज और कफोटा डिग्री कॉलेज भी राजनीति का शिकार हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के सैकड़ों बच्चे इसी क्लासरूम में कक्षाएं लगाते हैं। खुद ही अंदाजा लगाइए यहाँ बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाते हैं और प्राचार्य कैसे पढ़ा पाते होंगे। मजबूरन बच्चे बाहर बरामदे और इधर उधर बैठकर समय बिताते हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात, मौसम कोई भी हो, यहाँ पिछले 4 सालों से कक्षाएं इसी क्रम में चल रही हैं। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोनहाट 2017 का खुला हुआ है। 4 साल इसको खुल के हो गए हैं। अभी तक ये जो यहाँ पर ये PHC होती थी उसमें ये कॉलेज चल रहा है, जिसमें कि 3 कमरे हैं और जिसमें एक ऑफिस है, एक प्रिंसिपल ऑफिस है और एक हमारे पास क्लासरूम है, जिसमें करीब 20 से 25 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है। लेकिन हमें थोड़ा उसमें जो है इकट्ठा करके थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी कवर कर लेते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी उसमें है नहीं। लेकिन पिछले जो है 4 साल से हमारे पास जो करीब 2 बैच पास आउट हो चुके हैं यहाँ पर, और जो वर्तमान में इस कॉलेज की स्ट्रेंथ करीब 180 है, जिसमें कि मोस्टली गर्ल्स हैं। करीब 120 के आसपास लड़कियाँ इस कॉलेज में पढ़ती है। जहाँ तक अगर स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है सैंक्शन हुआ है, लेकिन कॉमर्स में क्योंकि स्टाफ नहीं है तो कोई भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हुई है। इस कॉलेज को खुल के 4 साल हो गए और लगभग 2 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हमारे पास केवल एक ही क्लासरूम है, फिर भी हम सारी क्लासें ले रहे हैं। छत पे बिठा के उस क्लासरूम में एक एक टीचर को जाके, और शेड्यूल को जो हमारा है क्लासरूम का जो शेड्यूल रहता है उसको आगे पीछे करके हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज इनकी बच्चों की लें, ताकि इनकी स्टडीज जो है हैम्पर्ड ना हो। नाम मात्र की डिग्री कॉलेज में ना तो अपना भवन है, ना पुस्तकालय है, ना कॉलेज में प्रधानाचार्य है, ना सभी विषयों के प्राचार्य हैं, ना ऑफिशियल स्टाफ है। अगर कॉलेज में कुछ है तो बस गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करने का सपना पाले गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और उनके सपने जो सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं।
अब जरा बच्चों से सुनिए कि शिक्षा विभाग और सरकारी तंत्र उनके सपनों को किस तरह से पलीता लगा रहा है। कॉलेज में बहुत सारी असुविधाएं का सामना कर रहे हैं सभी छात्र जो दूर दराज से आते हैं। सभी गरीब घर से बिलोंग करते हैं सभी बच्चे, क्योंकि जो अच्छे घर से होते हुए सभी अपने बच्चों को सोलन नाहन जैसे महाविद्यालय में पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पर जो गरीब बच्चों के भविष्य के लिए यह कॉलेज खोला गया था, इससे यह साबित होता है यहाँ की स्थिति देखकर कि गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि 4 वर्ष कॉलेज खोलकर जो हुए हैं इसमें बच्चों को कॉलेज जैसी सुविधाएं, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। रोनहाट में तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष कॉलेज खोलने की मांग उठाने वाले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप चौहान ने दुखी मन से कहा कि कॉलेज भवन निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद काम शुरू नहीं किया जा रहा है। दिलीप चौहान का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार अपने यहाँ के जो हमारे नेता है, माननीय तोमर साहब है या हर्षवर्धन चौहान जी है, उनसे भी हमने ये बात आगाह की कि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है जहाँ के बच्चे, कई लड़कियाँ, कोई लड़के ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था माँ बाप के पास और पढ़ना बच्चा चाहते थे, तो घर द्वार में उनको शिक्षा मिली। और हुआ क्या कि यहाँ 2 जो है, तब से लेकर देख रहा हूँ मैं कि 2 ही कुल जो है यहाँ लेक्चर रखे हुए हैं कॉलेज के अंदर, जिससे कि बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में डला हुआ है। हो सकता है इन बच्चों में कितने अच्छे टैलेंट बच्चे हो गए, मगर व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और लेक्चर नहीं है। लोग जर्जर की बिल्डिंग पड़ी है यहाँ, उस पे बैठते हैं बच्चे। दरअसल साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनावी वर्ष में रोनहाट सहित संघाड़, भरली और कफोटा में कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इनमें संघाड़ कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो गया है और उनमें कक्षाएं लगनी भी शुरू हो गई हैं, जबकि कफोटा और भरली कॉलेज में भवन फिलहाल अधर में लटके हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी रोनहाट कॉलेज के बच्चों को उठानी पड़ रही है। उनकी पढ़ाई में अव्यवस्था, मौसम और राजनीतिक हालात बाधा बने हुए हैं। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि जयराम सरकार देश के भविष्य को वोट बैंक की राजनीति का शिकार होने से जरूर बचाएगी और जल्द कॉलेज में स्टाफ की उपलब्धता और भवन के निर्माण का कार्य शुरू करवाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।